Well, tracking more news from the pole-bound state of Bihar, now the battle for Bihar is getting louder. With every rally, the war of words between the NDA and the Mahagathbandhan are hitting new heights. At one end, the BJP has launched a full-blown offensive, calling Tejasvi Yadav Mahanalayak and warning that the return of the RJD would mean a return of Jungle Raj in Bihar. Meanwhile, it's also important to understand that the BJP has even compared the opposition to the Kauravas, saying that the NDA stands as the Pandavas in this poll fight. Remember that the Mahagathbandhan led by Tejasvi Yadav isn't holding back either. Countering the Bihar under the NDA has seen no new factories, no investments, and that people continue to migrate for education and healthcare. Big, of course, allegation coming in from the Mahagathbandhan towards the NDA. Also important to understand that from charges of corruption to counterclaims of neglect, Bihar's political battle is now a war of words, promises, and of course, blame game. बहुत ही अच्छा माहौल है। जनता के बीच में बदलाव का लहर दिख रहा है। जैसे हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में निकले और जनता रोड पे उतरे थे, उसी तरीके से आप देखिए हम लोग जनसभा में किस तरीके से उमड़ा हुआ है भीड़, और मजबूती ये साफ दर्शाता है कि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से जुटा हुआ और युवा सरकार देखना चाह रहे हैं। अब देख रहे हैं कि नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं, वो क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनको खुद को पता नहीं है। तो इसलिए बिहार के जनता का भविष्य जो है मुख्यमंत्री जी के हाथों में नहीं रह सकता है, क्योंकि कम से कम 13 करोड़ जनता के बारे में कम से कम जो अच्छा सोच सकते, अच्छे बोल सकते, उन्हीं के हाथों में बिहार रहना चाहिए। तो इसके लिए बिहार का जनता मान लिए कि नीतीश जी रिटायरमेंट का समय आ चुका है। 20 साल से इसलिए बिहार सबसे गरीब राज्य है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम इसलिए बिहार का है। अभी भी जो है पढ़ाई दवाई कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कोई कारखाना नहीं है, निवेश नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो नीति आयोग की बैठक में तो जाते ही नहीं है, निवेश लाने तो छोड़िए, दूर की बात है। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। सर, तेजस्वी यादव को नायक बताया जा रहा है बिहार का। बिहार की जनता जानती है कि लालू जी का परिवार बिहार का खलनायक है और तेजस्वी यादव उसमें नालायक है। यह पूरी बिहार की जनता जानती है। इसलिए बिहार लोकतांत्रिक प्रदेश है, बिहार समृद्धि की ओर जाएगा और एनडीए की सरकार बनेगी। आरजेडी कह रही है कि वक्फ बिल फाड़ देंगे अगर तेजस्वी की सरकार की हिम्मत नहीं है। ये लोकतंत्र है, उसके लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए, विधानसभा में बहुमत नहीं चाहिए। यही तो ज्ञान नहीं है। पूर्ण रूप से भारत की सरकार ने इसको पारित किया है, भारत के सांसदों ने पारित किया है। इसलिए हर हालत में जो लोकसभा से पारित हुआ है, राज्यसभा से पारित हुआ है, ये भारत का संविधान बन चुका है। ये हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, जिन्होंने कहा है कि किसी की ये हैसियत नहीं है कि वक्फ बिल को फाड़ दिया जाए, और तेजस्वी यादव को इन्होंने खलनायक बताया है।